बिहार के सहरसा जिला के रहुआमनी गांव में कथित जिहादी मानसिकता की गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। कुछ दिन पूर्व मधेपुरा से रहुआमनी के कुछ लोगों द्वारा एक मंडल परिवार के युवक का कथित रूप से अपहरण कर उसे मस्जिद में रखा गया तथा उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप कर युवक को मुक्त कराया। इसके अतिरिक्त एक हिंदू दलित परिवार की बच्ची के साथ कथित रूप से अभद्रता की गई तथा उसके परिवार के साथ मारपीट की घटना हुई। इस संबंध में बनगांव थाने में आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। इस प्रकार संतोष यादव नामक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई, जिसमें उसका सिर फोड़ दिया गया। आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय संतोष यादव को ही हिरासत में ले लिया। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कई मस्जिद और मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिसके वैध अनुमोदन को लेकर भी प्रश्न उठ रहे हैं। साथ ही बाहरी जमाती लोगों के आने जाने की बात कही जा रही है, जिसकी पहचान और गतिविधियों की जानकारी स्थानीय लोगों को नहीं है। हाल ही में पुलिस द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति को अवैध नोट की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चर्चा है कि ये लोग उन्हीं के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। क्या दिक्कत है, क्यों परेशान है आप लोग? परेशान इसलिए है कि हमारे हिंदू समुदाय को लोगों को मुस्लिमों द्वारा पीटा गया है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। इससे कुछ दिन बस बगल का मामला है, बोलता है कि लव जिहाद का मामला है, बोलता है कि हिंदू सबको काट के फेंक देंगे, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलता है। वो सब परेशान कर रखा है। कौन सा मामला है? कौन सा लव जिहाद का मामला है? लव जिहाद है, लड़का लड़की का है। लड़की हिंदू था, लड़का मुस्लिम था। कहाँ की घटना है? यही रहुआमनी का घटना है। आप लोगों के साथ क्या दिक्कत परेशानी है? हम लोगों के साथ यही है कि मारपीट किया गया है। कौन मारा? गुड्डू और शमशेर मारा है। हम लोग को जो पता चला है कि गुड्डू और शमशेर द्वारा मारपीट किया गया है। तो इस तरह की घटना बारंबार हो रही है क्या? बारंबार, एक बार और हो चुका है बगल में, यहाँ दूसरी बार हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि घर के बहू बेटियों के साथ भी जो है बदतमीजी किया जाता है। घर के बहू बेटियों के साथ भी परेशान करता है। उसके बाद जो है सो हमारी चाची के उस दिन घर में जो है सो जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया है। कौन? मोहम्मद इसराफिल, मोहम्मद गुड्डू, मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद शमशेर। हम परेशान है। हमको 96 से वो बहुत परेशान कर रहा है। हम घर बनाते हैं तो 112 को मंगा लेता है पुलिस प्रशासन को, हमारा घर रोक देता है। उसका बाद घर भी रोक देता है। मंदिर के पास हमको 2 लड़का को कान कपार झाड़ दिया है, हॉस्पिटल जेल को भेज दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि घर की बहू बेटियों को भी परेशान किया जा रहा है। कुछ लोग को कहना है जो बहू बेटी को परेशान भी करता है। उसका बाद कान कपार फोड़ दिया। हमको 2 लड़का को थाना आकर के हमको बेटा को पकड़ के दे आया जेल में। पकड़वाया है सरपंच, वही हमको लड़का को पकड़ कपार फूट गया, हमको बेटा को जेल भी भेज दिया। ये सरपंच भेजा है, नवीन सरपंच। हमारे पति आवे काम करके और घेर करके मुस्लिम सब मारलक और तो मदरसा खोलने चोर बहू बेटी के छेड़े कहते सब हिंदू के काट के फेंक देबै। दिक्कत अथी घर ने बना दै छै। कौन? बाड़ी में चटनी उधर देलकै जो। विवाद का कारण क्या है? विवाद इतने ही है जिन्हें हमको घर नहीं बनाने देता है। बारंबार यही बात है। 112 को मंगा लेता है, उसके सामने में हमको सेटरिंग उखाड़ के फेंक दिया, छड़ लूट लिया है और हमको मारा है। हमको परिवार को जो है बेफजत करा है, रास्ता पेरा घेर के मारा है। चौक पर, वहाँ पर मंदिर के पास में मारा है। वहाँ कैमरा खोल के देखा जाए। लगातार हो रही ऐसी वारदात के बाद अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे आया है, जहां संघ के एक सक्रिय सदस्य सुदीप प्रताप सिंह ने मामले की गंभीरता से जांच कराए जाने की मांग की है और प्रशासन से अनुरोध किया है कि गांव में शांति स्थापित हो, इसके लिए जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, रहुआमनी में कुछ दलित परिवार को जो है मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हुआ क्या है, जो आप देश दुनिया में देखते हैं उसी तरह का कुछ यहाँ पे छोटे स्तर पे हो रहा है। अभी ऐसे भी लड़के हैं जो दलित परिवार की लड़की है, उसके साथ बदतमीजी, उसके परिवार के साथ मारपीट करना। अभी 4-5 दिन पहले घटना एक हिंदू समाज के और एक व्यक्ति के साथ मारपीट करना। प्रशासन जिसको चोट लगा है उसी को गिरफ्तार भी किया गया है।
एक माहौल में तो खराबी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये सब होता है तो कहीं ना कहीं हिंदू में भी आक्रोश होता है। तो ये एक परिस्थिति है। अभी यहाँ पे एक मदरसा खुल रहा है, मदरसा की अप्रूवल की पूरी प्रक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। गांव के लोग ऐसे भी कहते हैं, कई सारे लोग जो बाहर से आते हैं रेगुलरली, कि ये सब आप देख कई सालों से हो रहा है, अब उसका परिणाम आ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं हिंदू में आक्रोश है। प्रशासन को हम लोग ने बोला भी है कि अब त्वरित और एकदम कठोरतम कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि ये सब अप्रूवल की बात है। सर विवाद उत्पन्न क्यों हुआ था? देखिए, विवाद उत्पन्न हुआ वो जो लव जिहाद वाला फैक्टर है, एक तो वही कंसेप्ट है, और किसी न किसी तरह झगड़ा करके आपके साथ बदतमीजी करना, तो ये एक चलन है जो आप हर जगह देखते हैं। उसी चलन का ये परिणाम है, कोई ना कोई कारण खोज लेना, उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया करना। और आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग संगठित रहते हैं, क्योंकि उनकी वही मनोदशा है। और हिंदू समाज को समय लगता है, कहीं ना कहीं अभी अब समय अब ऐसा आ गया है कि समाज संगठित हो रहा है, समाज में लोग बातें कर रहे हैं, समाज इसके लिए बैठ गए हैं कि कठोरतम कार्रवाई किया जाए। सर आप तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इसके लिए सर आरएसएस और आपके जो कार्यकर्ता है वो क्या कदम उठा रहे हैं? हम लोग ने हिंदू समाज को, हमारे पास जब आए हैं तो हम लोग ने हिंदू समाज को बोले कि संगठित रहने के लिए हम लोग एक साथ रहेंगे। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है उस व्यक्ति का हम लोग बेल कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को भी बोला है कि आप देखिए कि किसको कौन पिटाई खाया है, कौन नहीं हुआ है। दलित समाज की जो बेटी है, जो दलित समाज की वो जो है, उनका भी एप्लीकेशन पुलिस को दिया गया, उस पर वो कार्रवाई करना चाहिए पुलिस को। और शिशु संरक्षण का काम ही हिंदुओं का संगठन करना है, उसके लिए हम लोग हर प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। क्या इस तरह के, जिस तरह से ये घटना सामने आ रही है, इस तरह से सर सांप्रदायिक माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ दिख रहा है? सांप्रदायिक माहौल तो बिगड़ेगा ही। देखिए, तो बहुत क्लियर है, आप सब जगह सुन चुके होंगे। बहुत छोटा रहेगा तो छोटा स्तर पर करेंगे, और पहले तो आपसे मिलजुल के, उसके बाद में फिर वो बड़ा स्तर हो जाएगा। इतने सारे लोग बाहर से आ रहे हैं मदरसा और मस्जिद में, वो कौन है, क्यों आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं, इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों को जानकारी नहीं है, और मदरसा है, उसकी तो अप्रूवल होती है, वहाँ पर शिक्षा दिया जाता है, वो अप्रूवल है, जो भी गवर्नमेंट का एक्ट है उसके अनुसार है कि नहीं, ये सब की तो जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? पुलिस प्रशासन अभी तक जो मारने वाला है उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन से बात भी हुई है, वो लोग भी कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई नहीं है। और नहीं होने से आप एक पक्षीय जिसका सर फट गया, जो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में था, वो अरेस्ट हो गया और वो लोग भागे हुए, उन लोग को अरेस्ट होना चाहिए। सर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट भी की गई है क्या? परिवार के साथ मारपीट किया गया। अब उन व्यक्तियों से आप लोगों ने बात किया, वो बताएंगे कि घर में भी घुसा गया है, और कई सारे इंस्टाग्राम पे और ये सब पे कई सारे ऐसे बात कहना जो कि कहीं से औचित्य नहीं है। माँ बहन की गाली देना, हिंदू को ये कहना कि हम औरंगजेब हैं, इस तरह की कई सारे बातें हुई हैं। ये सब बातें हो रही जिससे हिंदुओं में आक्रोश है। आपके क्या अपील रहेगी पुलिस प्रशासन और आम जनों से? यहाँ जो आम जन तो काफ़ी आक्रोशित है, आम जन में काफ़ी एका भी है, आम जन जो है अपना एकजुट भी हो रहा है, और पुलिस प्रशासन से है कि वो कठोरतम कार्रवाई करे। तो ये थी इस वक्त की ब्रेकिंग अपडेट। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।